बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मसालेदार टिंडे गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस छोटी छोटी सी टिप्स को फॉलो करना पड़ता है। और ये टिप्स जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आप भी बहुत ही अच्छा टिंडे गोश्त का सालन बना सकें। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फिर इसको बनाते हैं। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ तो मैंने इसमें 1 kg मटन डाल दिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाल दिए हैं, 2 ही टमाटर काट के डाल दिए हैं और 1 चम्मच डाल दिया इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून डाल दिया है नमक और 1 गिलास पानी ऐड करके मैं इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। तो अब ये जो टमाटर के छिलके हैं मैं इनको अलग कर दूँगी और फिर मैं इसका तेज़ आंच पे पानी खुश्क करूँगी। पानी देखें इसके अंदर काफ़ी हद तक अभी है। पहले हम इसका पानी खुश्क करेंगे और फिर हम इसके अंदर ऑयल डाल के इसकी भुनाई करेंगे। अब देखें पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर कुकिंग ऑयल और फिर इसकी भुनाई करूंगी। अब मैंने इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। आप घी या ऑयल जो भी यूज़ करते हैं वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर खुश्क मसाले। खुश्क मसालों में सबसे पहले डाली है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। और अब मैं इनकी भुनाई कर लूँगी। नमक मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि जब मैंने नमक गोश्त को गलाया था तो मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया था। टिंडे ऐड करने के बाद मैं नमक दोबारा चेक करूँगी, अगर नमक कम होगा तो फिर मैं इसके अंदर और डालूँगी। इसी तरह से हम इसकी भुनाई करते रहेंगे यहाँ तक कि गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, इसकी स्मेल चली जाए और ये मसाले भी भुन जाएं और साथ में इसके अच्छा सा इस तरह से ऑयल छोड़ दें। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर टिंडे। यहाँ पर देखें मैंने 1 किलो टिंडे लिए हैं और उनको अच्छी तरह से धो के छील के उनके इस तरह से बारीक पीसेस बना लिए हैं। अगर आप शोरबे वाले बनाना चाहते हैं तो आप इसके पीसेस मोटे रखेंगे और अगर मसाले वाले बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से बारीक पीसेस इसके काटेंगे। 1 किलो टिंडे हैं और 1 किलो ही गोश्त है, आप इसकी क्वांटिटी आगे पीछे कर सकते हैं। गोश्त की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है, देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसके अंदर टिंडे ऐड कर दूंगी और फिर टिंडों की भुनाई करूंगी। टिंडे ऐड करने के बाद आपने ये देखना है कि आपके जो टिंडे हैं वो ताज़ा थे। अगर तो आपके टिंडे ताज़ा थे तो फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। आप इसी तरह से इसमें डालेंगे और हल्की आंच पे इसकी भुनाई करते जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे गल जाएंगे। लेकिन अगर आपके टिंडे पुराने हैं, 2-3 दिन पुराने हैं, तो फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तकरीबन आधा ग्लास आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और हल्की आंच पे इसको रख देंगे भाप में, तो ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो मैं जो टिंडे बना रही हूँ ये 2-3 दिन पुराने हैं, इसलिए मैंने इनकी पहले थोड़ी सी भुनाई की है और अब मैं इसको गलाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो तकरीबन आधा ग्लास में इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और फिर बिल्कुल स्लो आंच पे इसको मैं ढक के पकाऊँगी ताकि ये टिंडे जो हैं अच्छी तरह से गल जाएँ। ढक के 5 मिनट हल्की आंच पे पकाने से देखें हमारे टिंडे बिल्कुल गल चुके हैं, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मज़ीद हम इनकी भुनाई कर लेंगे ताकि ये ऑयल छोड़ दे। अब मैं इसका नमक चेक कर लूँगी क्योंकि गोश्त को गलाते हुए मैंने नमक इसमें ऐड किया था लेकिन मसालों के साथ मैंने नमक नहीं डाला था। तो अब नमक इसके अंदर कम है, 1/2 टीस्पून नमक मैं इसके अंदर और ऐड कर दूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अगर आपके पास सब्ज़ी मसाला है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला ऐड किया है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो फिर हम इसको दोबारा से इसकी भुनाई कर लेंगे। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद फिर मैं डाल दूंगी इसके अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो कि है कसूरी मेथी। इसको इस तरह से हाथों में मसल के मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। जैसे हम इसको कसूरी मेथी को इसके अंदर ऐड करते हैं, एक तो सालन की खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है और दूसरा इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है, फ़ौरन से इसका घी जो है वो अलग हो जाता है, तो सालन की एक ज़बरदस्त सी लुक आने लगती है। कसूरी मेथी और मसाला डालने के बाद मैं इसको मज़ीद 2-3 मिनट भून लूँगी ताकि इसका घी जो ऑयल जो है इसका अच्छी तरह से अलग हो जाए। भुनाई इसकी अच्छी तरह हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये हल्का सा मसाले वाला सालन हमारा बन जाए। इस तरह से थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है और अब इसको मैं पकाऊंगी। तो पकने के बाद ये बहुत ही कम इसके अंदर रह जाएगा, हल्का हल्का ऑयल सा लगेगा। तो इस तरह से हमने इसके अंदर पानी डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लेना है। पानी जब इसका पक जाए और इस तरह से इसके ऊपर ऑयल आ जाए तो फिर हम डाल देंगे इसके अंदर गरम मसाला। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने डाल दिया इसके ऊपर सब्ज़ धनिया।
सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारे मसालेदार टिंडे गोश्त रेडी हो चुके हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बस छोटी छोटी सी टिप्स को फॉलो करना पड़ता है और हमारा बहुत ही मज़े का सालन रेडी हो जाता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की तो कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।